अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ़ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल में साकिब मिर्ज़ा। 7 जनवरी सन 2021 के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। साल 2021 शुरू होते ही सऊदी में रहने वाले अजनबियों को एक और तोहफ़ा मिल गया है। यानी आपको मालूम होगा पहले से कि मार्च के महीने में जो नया कानून लागू होने जा रहा है वो तो है ही, लेकिन अचानक आपको एक और खुशखबरी ये मिल गई है कि आपको अब अपना इकामा पॉकेट में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी प्लास्टिक कार्ड आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोबाइल ही काफ़ी रहेगा आपके इकामा की गवाही देने के लिए कि आप इकामे पर है या इलीगल है सऊदी अरब के अंदर। साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का जो इस्तेमारा होता है यानी जो आरसी होती है उसकी भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्लास्टिक कार्ड रखने की। यानी तीनों ही चीज़ें आपको आपके अबशर के अंदर मिल जाएंगी डिजिटल तरीके से। और अगर आप कहीं चेकिंग में फंस जाते हैं तो डिजिटल कार्ड ही आपका काफ़ी होगा दिखाने के लिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जैसा आपका फिजिकल कार्ड होता है यानी प्लास्टिक कार्ड होता है, सेम वैसे ही काम डिजिटल कार्ड भी करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपशिर का अकाउंट होना चाहिए, और अपशिर का अकाउंट अगर है भी और इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपशिर की एप्लीकेशन अपडेट करनी होगी गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे अपशिर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हवैया अल रकमिया, यानी मतलब ये है कि मेरे डिजिटल आईडी। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो जो चीज़ें होंगी जैसे कि इकामा है या फिर लाइसेंस भी है, जैसे कि इकामा है, लाइसेंस है या गाड़ी अगर आपके नाम पर है, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट की ज़रूरत इसके लिए नहीं होगी अगर ऑफलाइन भी मोबाइल है। यानी आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूं कि जैसे कि कर्फ्यू के दौरान अगर आप में से किसी भाई ने बाहर निकलने के लिए परमिट लिया होगा, सेम वही तरीका है। बार कोड के जरिए पुलिस वाला स्कैन करेगा, और पुलिस वाले को एक ऐप नहीं दी जा रही है जिसका नाम मीदान है। मीदान ऐप के जरिए ये पता लगाया जा सकेगा कि डिजिटल इकामा सही है या गलत है। तो देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि अक्सर बंदे भूल जाते हैं अपनी पॉकेट में इकामा रखना और चेकिंग का शिकार हो जाते हैं। और जानकारी के मुताबिक पुलिस वाले थोड़ा भी मौका नहीं देते। यानी अगर आपका रूम बिल्कुल पास है तो वो जाने नहीं देंगे आपको इकामा लेने के लिए। तो काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं इससे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जो बंदे परेशान अपने कफ़ीलों के पास होते हैं और वो भागकर चले जाते हैं, यानी हरूफ की कैटेगरी में तो वो आ जाते हैं, बट उनका इकामा 1 साल या 8 महीने या 7 महीने वैलिड होता है, तो इस बीच वो आसानी से काम कर लेते हैं। तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है आने वाले टाइम में। तो एक तरफ जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहीं उसके नुकसान भी होते हैं, और ख़ासकर ये अपना फ़ायदा देखने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं या फ़र्ज़ी इकामा बनवा लेते हैं। फ़र्ज़ी इकामे बहुत सारे बनते हैं सऊदी अरब के अंदर, अगर आपको मालूम हो तो बहुत बड़ा कारोबार है फ़र्ज़ी इकामों का। और पुलिस वाले पहले होता ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इकामे की डेट चेक करते थे, लेकिन अगर एक ही नाम पर 2 इकामे बने हुए, सिर्फ फ़ोटो उनका बदला हुआ है, तो पुलिस वाले को वैलिड ही इकामा दिखाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने दिमाग लगाकर वो सिस्टम ख़त्म कर दिया है, अब सब कुछ ओरिजिनल हो गया है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तरफ एक चीज़ के फ़ायदे हैं, दूसरी तरफ नुकसान भी है। बहरहाल तीसरी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं इकामे के हवाले से, और इस तरह का डिजिटल इकामा आपका दिखेगा जो स्कैन किया जाएगा। यानी ये बार कोड है, यानी ये बारकोड टाइप का बन जाएगा। इसको गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसे मौके पर चेकिंग होती है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, अब फिर लॉगिन नहीं हो सकता है, तो ये इमेज दिखा सकते हैं। पुलिस वाला इस बारकोड को स्कैन करके आपकी जानकारी ले लेगा आपका इकामा सही या फिर इनवैलिड है। सऊदी अरब की तरफ से कतर के साथ हवाई, ज़मीनी और समुद्री तीनों तरह के रास्ते खोल दिए गए हैं। बीते दिनों मैंने आपको खबरों के माध्यम से बताया, क्योंकि 5 तारीख में जो समिट हुई है जीसीसी की, उसमें पहली बार 3 सालों के बाद कतर को शामिल किया गया है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सऊदी अरब के अंदर ऐसे लोग थे और कतर के अंदर भी थे जिनकी आपस में रिश्तेदारियां थी, शादियां भी एक दूसरे से मुल्क में होती है, तो काफ़ी लंबे टाइम से परेशानियों का सामना कर रहे थे। अगर किसी को कतर से सऊदी अरब आना है तो घूमकर आना होता था दूसरी कंट्री से, और अगर सऊदी अरब से किसी को कतर जाना है तो उनको भी इसी तरह से करना होता था। तो उनमें खुशी की लहर, यानी सोशल मीडिया पर कई तरह की पोस्टें की गई है जिसमें उन लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया है और कहा है कि हम आसानी से अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो सऊदी गवर्नमेंट है उनका भी शुक्रिया अदा लोग कर रहे हैं। किंग सलमान और मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में हैकर्स और लोगों को ठगने वाले वक्त के साथ साथ अपना तरीका बदल लेते हैं, यानी ठगी का जो तरीका है इनका वो बदल लेते हैं। अभी वैक्सीन सऊदी अरब में आ चुकी है, तो वैक्सीन के हवाले से ही लोगों को मैसेज और ईमेल आने शुरू हो गए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और उसके अंदर देखा यह जा रहा है कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पूछते हैं, साथ में कुछ चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं, और ऐसा ही मैसेज करके भेजा जा रहा है जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भेजा गया हो।
इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि इस तरह का कोई भी मैसेज या ईमेल हमारी तरफ से नहीं भेजा गया है। वैक्सीन बिल्कुल फ्री है और मार्केट को वैक्सीन नहीं दी गई है। वैक्सीन का एक ही तरीका है कि सेहती एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करना है। मार्केट में जब वैक्सीन भेजी जाएगी तो बाकायदा उसका ऐलान किया जाएगा। अभी सिर्फ सरकारी विभागों के पास ही वैक्सीन और वहीं से लगाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक ईमेल आईडी का हवाला दिया गया है, जैसे कि mos.gov.sa.covid19@minister.com। ये एक तरह की फर्जी ईमेल आईडी है, ये गवर्नमेंट की आईडी नहीं है। इसी तरह से और भी ईमेल आईडीज बनाई गई है जिनसे लोगों को ईमेल और मैसेज भेजे जा रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं है। वैक्सीन लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, सेहती एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करें और वैक्सीन बिल्कुल फ्री है। किसी भी जालसाज के या धोखेबाज के चक्कर में ना पड़े। सऊदी और कतर के बीच दोस्ती का मुद्दा दुनिया भर में इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। रूस, यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने सऊदी अरब के इस फैसले को सराहा है, साथ ही मुबारकबाद भी पेश की है। यानी मैं आपको बता दूं कि इस काम को कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा कोशिश की है वो कुवैत ने की है। कुवैत को इसका क्रेडिट जाता है। कुवैत ने दोनों लोगों से बातचीत की और इनके बीच सुलह कराई है। और आपको फिर से याद दिला दूं कि जून 2017 में इन दोनों के बीच में कुछ पंगा हो गया, जिसके चलते दोनों देश बिल्कुल अलग हो गए थे। यानी किसी भी तरह का कोई भी रास्ता ऐसा नहीं बचा था जो एक से दूसरे देश को जोड़ सके। हवाई रास्ते बंद कर दिए गए थे, ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए गए थे और समुद्री मार्ग भी बंद कर दिया गया था। लेकिन 5 तारीख को जो GCC की समिट हुई 41, उसमें यह फैसला किया गया है कि दोबारा सब कुछ खोल दिया जाए। लेकिन 5 जनवरी को जो GCC ग्रुप की समिट हुई है उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है। 2 दिन पहले सऊदी अरब के अल-उला में GCC समिट हुई है, 41वीं, आपको याद है। और इसमें आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से मोहम्मद बिन सलमान है। इन्होंने जो मास्क लगाया हुआ है इसकी लोगों ने पहचान कर ली है और पहचान करने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। यानी मास्क का नाम वायरल हो गया है, लोग इसको खरीदने की चाहत दिखाने लगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मास्क कौन सी कंपनी का है। तो ये एयर कोविन कंपनी का नानो 3D फाइबर मास्क है, जिसका वजन सिर्फ 5 ग्राम है और जिसकी कीमत सिर्फ 105 रियाल है। जबकि ऑनलाइन शॉप्स में इसकी कीमत अलग अलग है, यानी कम पैसों में भी ये मिल सकता है। तो अब खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, लोगों में एक होड़ सी लग गई मास्क को खरीदने के लिए। यानी मार्केट के अंदर जितने भी मास्क थे इस कंपनी के वो सभी खत्म हो गए हैं। और जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है सऊदी अरब के अंदर, वहां पर भी जितने मास्क थे स्टॉक में सब बिक गए हैं और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पर सोल्ड आउट दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का भी नज़ारा कभी कभी देखने को मिल जाता है। सऊदी अरब में बीते 3 दिनों से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 118 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद कुल संख्या बढ़कर 3,63,377 हो गई है। 144 बीते दिन नई रिकवरी रही, जिसके बाद कुल रिकवरी 3,54,899 हो गई है। जबकि 7 मरने वालों की नई खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,272 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2,206 रह गई है, जिनमें से 351 क्रिटिकल केस है जिनका ICU में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले एक लोकल गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। यानी इस गिरोह के अंदर जितने भी चोर थे वो सब सऊदी ही थे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के स्पोकमैन मेजर खालिद क्रेदिस ने कहा कि पुलिस स्टेशनों को गाड़ी चोरी करने की शिकायत मिली थी। मुलजिमों की पहचान करके उनको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने आगे बताया कि 5 सऊदी शहरी जिनकी उम्र 30 साल के करीब है, वो गाड़ियां चोरी करके उनके स्पेयर पार्ट्स बेचा करते थे। चोरी की गाड़ियों से वो नंबर प्लेट हटाकर दूसरी गाड़ियों पर लगा लेते थे और फिर दोबारा से चोरी किया करते थे और गाड़ियों को पार्ट्स में बदलकर उनके पार्ट्स बेचते थे। बयान के मुताबिक गाड़ियां चोरी करने वालों का पता एक चोर के घर के सामने 3 चोरी की गाड़ियां खड़ी थी उससे लगा है और उस चोर को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे चोरों का भी पता चला है। फिलहाल पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है, जहां पर इन पर आगे की कार्रवाई होगी। सऊदी अरब के जाजार रीजन में लारजा और अल खोबा कमिश्नरी को जोड़ने वाली सड़क पर एक भयंकर हादसा हुआ है। सऊदी परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, यानी मियाँ बीवी और 2 बेटियां मौके पर ही दम तोड़ गई। दरअसल आपको बता दें कि लारजा और अल खोबा को जोड़ने वाली सड़क सिंगल है, यानी इसके बीच में डिवाइडर नहीं बना हुआ है। यहाँ ऐसा ही एक ट्रैफिक हादसा बीते हफ्ते हुआ था जिसमें एक सऊदी की मौत हो गई, जबकि उसका दूसरा सगा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। लोकल निवासियों का कहना है कि हाईवे से गाड़ी मुड़कर इस रोड पर आती है, अचानक हादसा हो जाता है। यानी साल भर में कई हादसे यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इन हादसों की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम पुख्ता नहीं किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में दिन के वक्त सड़क पर घूमते भेड़िए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अल मुर्शिद वेब के मुताबिक एक लोकल सऊदी ने बीते दिन
मदीना मुनव्वरा के अल गरबिया पेट्रोल स्टेशन और अल कम्मा सुपरमार्केट के बीच भेड़ियों को घूमते और फिर कुबरी यानी पुल पर चढ़ते हुए देखकर उसकी वीडियो बना ली। वीडियो में दिखाया गया है कि वीडियो बनाने वाला अपने बच्चों को समझा रहा था, यानी भेड़िए से उनको डरा रहा था, सावधान कर रहा था, लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि भेड़िया शहर में कहाँ से आया और शहर में रहने वालों को भेड़िए के खतरे से बचाने के लिए संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।